सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन से यहाँ पे मतलब है कि ईवीएम के ईवीएम को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वे क्या हैं, एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह का व्यवधान, एक तरह का डिस्टरबेंस जो आपके ध्यान को भटकाए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन को लेकर, यानी कि इलेक्शन कमीशन के संबंध में कई सारी बातें हैं जो कि एक तरह से जिनकी आप शिकायत कर सकते हैं और उनका निराकरण होना चाहिए। लेकिन ये जो ईवीएम है वो ईवीएम मूल मुद्दा नहीं है, वो ईवीएम जो है सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, आपके ध्यान को भटकाने की वजह है, एक तरह का व्यवधान है। आगे देखते हैं, द इलेक्शन कमीशन हैज़ अ लॉट टू आंसर फॉर, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनका उसे जवाब देना चाहिए, है ना। मतलब इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी कुछ है जिसके लिए वो आंसरेबल है, जिसका उसे जवाब देना चाहिए। बट ईवीएम्स आर नॉट द इशू, लेकिन ये जो ईवीएम्स हैं ये मूल मुद्दा नहीं है। आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव इलेक्टोरल लॉसेस, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार, एक के बाद एक चुनावी हार इन द हरियाणा एंड महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लगातार एक के बाद एक जो हार हुई, किसकी, कांग्रेस की। तो द कांग्रेस हैज़ रेज्ड द टेम्पो विथ रिगार्ड टू, अब कांग्रेस ने क्या किया है, रेज द टेम्पो। रेज का मतलब है और ऊपर बढ़ा देना किसी चीज़ को। रेज द टेम्पो का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन एक्टिविटी, कि कोई गतिविधि है उसकी स्पीड को और बढ़ा देना। विद रिगार्ड टू, के संबंध में। इट्स कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब होता है आपकी वरीज, चिंताएं। अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यानी कि ईवीएम्स के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के संबंध में कांग्रेस की जो चिंताएं हैं उनके रिगार्डिंग कांग्रेस ने क्या किया है, अपनी आवाज़ को और बढ़ा दिया है। यानी कि कांग्रेस ने जो है इसके बारे में फिर से ज़्यादा शिकायत करना शुरू कर दिया है कि भाई ईवीएम्स जो है वे गड़बड़ है या ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। वाइल देयर आर न्यूमेरस इश्यूज रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, भाई किसी चीज़ को लेकर निष्पक्षता, फेयरनेस। न्यूमेरस का मतलब है कई, कि कई सारे मुद्दे हैं जो कि चुनाव की ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू कम क्लीन ऑन। कम क्लीन का मतलब होता है पूरी तरह से ईमानदार होना, जो सत्य है उस सत्य को बताना, टेल द ट्रूथ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कई सारे प्रश्न हैं चुनाव की ईमानदारी से जुड़े हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष, जिनका कि ईसीआई को आंसर देना चाहिए, उनके बारे में, उन प्रश्नों के बारे में ईसीआई को ईमानदारी से सत्य बताना चाहिए। द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ से। विथ और टेम्पर के साथ में हम लगाते हैं विद प्रीपोजिशन। ईवीएम्स इज़ नॉट अमॉन्ग देम, तो कहने का मतलब ये है कि ईसीआई के समक्ष कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग का सवाल है कि भाई ईवीएम्स जो हैं उनके साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है, एक तरह से उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ये सवाल जो है एक तरह से महत्व नहीं रखता। द कांग्रेस इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, देखो ये ईडियम है यहाँ पे, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब ये होता है कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब ये होता है कि
एक तरह से गलत चुनाव कर लेना, या फिर गलत मार्ग को फॉलो करना, या फिर किसी गलत व्यक्ति से कुछ पूछना, है ना। तो इन सब सेंस में हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो गलत मार्ग का चुनाव कर लेना या फिर गलत रास्ता अपना लेना, गलत चुनाव कर लेना। तो द कांग्रेस इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो कहने का मतलब यह है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़, इस मुद्दे को जो कांग्रेस बार बार उठा रही है, तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ऐसा करके गलत कर रही है। और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें कांग्रेस को उठाना चाहिए, यानी कि कांग्रेस जो है एक तरह से गलत मार्ग को फॉलो कर रही है। दैट टू सिलेक्टिवली एंड ओनली व्हेन इट लूजेस। अब देखो ये बात यहाँ पे की गई कि कांग्रेस जो ये मार्ग अपना रही है ना, इसको चुनिंदा तरीके से अपना रही है। एंड ओनली व्हेन इट लूजेस, यानी कि कांग्रेस जब हारती है तभी वह ईवीएम के संबंध में अपनी बातों को उठाती है, जब जीत जाती है तब वो ईवीएम के बारे में चुप रहती है ना। ये बात यहाँ पे कही गई है कि सिलेक्टिवली इस बात को जो है कांग्रेस उठा रही है। सम ऑफ इट्स पार्टी लीडर्स हैव पब्लिकली एक्सप्रेस्ड द व्यू, कि कांग्रेस के जो कुछ पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात अभिव्यक्त की है, उन्होंने ये विचार दिए हैं दैट देयर इज़ नो एविडेंस, कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, दैट सजेस्ट, जो कि इस बात को बताए, द रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, कि भाई ईवीएम के साथ जो है मैनिपुलेशन का खतरा है। किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने का मतलब होता है उसे कंट्रोल करना, उसे अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करना, अपने एडवांटेज के लिए उसको इन्फ्लुएंस करना। रिमोटली का मतलब है दूर से, दूरस्थ, और थ्रू का मतलब है के माध्यम से, प्री प्रोग्रामिंग। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो हैं वे इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भाई इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि जो ईवीएम है उसमें दूर से या किसी प्री प्रोग्राम के माध्यम से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। एटलीस्ट टू अपोजिशन लीडर्स, एनसी लीडर एंड जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला एंड तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बनर्जी, कि कम से कम जैसे दो विपक्षी नेता हैं जैसे कि एनसी लीडर और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला हैं, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी हैं। तो ये दोनों जो है हैव डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द एलिगेशंस, वे इस तरह के आरोपों से उन्होंने जो है दूरियां बनाई हैं, यानी कि इस तरह के आरोपों से वे दूर है। यानी कि उनका कहना है कि भाई ईवीएम जो है उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है ना। टू अज्यूम दैट ईवीएम्स आर सो elaborately and precisely मैनिपुलेटेड, दैट टू अज्यूम, कि चलो ये मान लिया जाए, है ना, ये मान लेना कि ईवीएम्स जो है उनको इतने विस्तृत तरीके से, है ना, एलेबोरेटली का मतलब होता है बहुत ही डिटेल्ड वे में जब आप कोई काम करते हो ना, बहुत ही विस्तृत तरीके से, एंड प्रेसाइसली का मतलब है बहुत ही सटीक तरीके से, मैनिपुलेट करने का मतलब है कंट्रोल करना अपने फ़ायदे के लिए, दैट द बीजेपी विंस इन सम स्टेट्स एंड लूजेस इन सम अदर्स इन अ डिटेल्ड कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, डिफाइस लॉजिक, डिफाई का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव। अब कहने का मतलब यह है कि ये मान लेना कि ईवीएम्स जो है उन्हें इतने ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से जो है कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि बीजेपी कुछ राज्यों में तो जीत जाती है और कुछ राज्यों में हार जाती है ना, इस तरह से जो है षड्यंत्र प्लान किया जाता है। तो ये बात जो है लॉजिक के बाहर की है ना, ये बात जो है लॉजिक में समझ नहीं आती, इम्पॉसिबल टू बिलीव है। आफ्टर ऑल फाइनली द बीजेपी एंडेड अप, एंड अप का मतलब होता है कि भाई फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, शॉर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द 2024 जनरल इलेक्शन, कि फाइनली जो है हमें ये देखने को मिला कि 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी जो है बहुमत को नहीं पा सकी, ये परिणाम हुआ। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, ऑल दीज रिजल्ट्स पर्टिकुलरली दोज ऑफ हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड
आर वेल एक्सप्लेन्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स एट प्ले। कहने का मतलब यह है कि हरियाणा है, महाराष्ट्र है और झारखंड के जो चुनावी नतीजे रहे उनको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किन चीज़ों से, सामाजिक समीकरण से और राजनीतिक देखो, डायनामिक्स का मतलब होता है वे फैक्टर जो किसी चीज़ को अंजाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं डायनामिक्स, है ना। तो कहने का मतलब यह है। और एट प्ले का मतलब होता है एक तरह से क्या करना, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, है ना, कोई परिणाम जो है उसको इन्फ्लुएंस करना, कोई परिणाम लाना। तो कहने का मतलब है कि जो चुनावी परिणाम हमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिला उसे किस चीज़ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों से। बाय रिपीटेडली रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ ईवीएम मैनिपुलेशन, कि बार बार इस चीज़ को उठाना, किस चीज़ को उठाना, स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से कोई चीज़, एक तरह से बोलते हैं ना काली छाया, उसको एक तरह से बोलते हैं ना कि भाई ये काली छाया है ना, उसका डर जो है बार बार दिखाना, ठीक है। स्पेक्टर का मतलब होता है कि भाई इस तरह का विचार कि भविष्य में कुछ मनहूस हो सकता है, कोई चीज़ जो है आपको बार बार डराए। ईवीएम मैनिपुलेशन, तो ये जो ईवीएम मैनिपुलेशन नाम का जो भूत है इसको बार बार उठाना, इसको बार बार उठाने से द रियल एंड सीरियस क्वेश्चंस ऑफ इलेक्शन इंटेग्रिटी आर बीइंग ओवरलुक्ड, कि जो वास्तविक प्रश्न हैं कि जो चुनाव होते हैं उनकी ईमानदारी से जुड़े हुए जो वास्तविक और गंभीर सवाल हैं, आर बीइंग ओवरलुक्ड, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। अमंग देम, अब ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अमंग देम द पॉसिबिलिटी ऑफ ओल्ड स्टाइल मैनुअल कैप्चर ऑफ ईवीएम्स इन बूथ्स डोमिनेटेड बाय वन पार्टी एंड वेयर पोलिंग एजेंट्स ऑफ अपोनेंट्स आर एब्सेंट। तो देखो, एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि जैसे ओल्ड स्टाइल में होते थे ना, क्या किया जाता था, मैनुअल कैप्चर ऑफ ईवीएम्स इन बूथ, कि जो बूथ है जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे ईवीएम को ही कैप्चर कर लिया जाए, मैनुअल तरीके से कुछ व्यक्ति जो है ईवीएम को अपने कब्जे में ले लें। डोमिनेटेड बाय, डोमिनेट का मतलब होता है वर्चस्व होना, प्रभुत्व होना, प्रभाव होना। डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई एक पार्टी जो है उसका डोमिनेंस है, उसका प्रभाव है, और वहाँ उस पार्टी के कुछ लोग मान लो ईवीएम को ही कैप्चर कर लेते हैं, है ना, जहाँ पर पोलिंग एजेंट्स ऑफ अपोनेंट्स आर एब्सेंट, कि जो विपक्ष है उसके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो चुनावी एजेंट्स हैं, वे एब्सेंट हैं। तो एक तो प्रश्न ये खड़ा होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिस इज़ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब है संबंधित होना, प्रासंगिक होना, कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज पर्टिनेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्वेश्चंस, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, ऑफ क्वेश्चंस अबाउट अ मैसिव, मैसिव का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और टर्न आउट का मतलब है वोटर्स का उपस्थित होना, रिकॉर्डेड इन मैनी प्लेसेस इन द क्लोजिंग आवर्स ऑफ पोलिंग। अब ये प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक है इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, क्या कि एक सवाल खड़ा हुआ है, क्या कि ये हमें देखने को मिला है बहुत ज़बरदस्त जो है मतदान या मतदाता जो है उपस्थित हुए या मतदान दर्ज किया गया, कहाँ पर, कई जगहों पर है ना, इन द क्लोजिंग आवर्स ऑफ पोलिंग, कि चुनाव के बिल्कुल जो अंतिम समय होता है आधा घंटा या एक घंटा, उस टाइम पे ज़बरदस्त मतदान जो है कई जगह पे दर्ज किया गया। तो ये कैसे संभव हो पाया, है ना। तो एक तो ये सवाल उठता है ना, काफ़ी प्रासंगिक सवाल है ये। दिस ट्रेंड हैज़ नॉट येट बीन सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड बाय द ईसीआई, कि ये जो ट्रेंड है कि कुछ जगहों पे या कई जगहों पे जो है ना, पोलिंग के क्लोजिंग टाइम पे जो है मतदान जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये ट्रेंड कैसे आ रहा है, इस ट्रेंड को संतोषजनक तरीके से ईसीआई ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है।
लार्ज स्केल एडिशंस एंड डिलीशंस ऑफ वोटर नेम्स आर नाउ अ पैटर्न। एक पैटर्न ये भी देखने को हमें मिला है कि बड़े स्तर पे जो वोटर्स हैं उनके नाम को ऐड करना या उनके नाम को डिलीट करना, है ना, कि ये पैटर्न भी देखने को मिला है। एंड द ECI सीम्स टू बी ब्रेजनिंग इट आउट। और ECI जो है ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की जो बातें हैं कि लार्ज स्केल पे वोटर्स को ऐड करना या उनको डिलीट करना, है ना, तो ये इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं उनके संबंध में ECI जो है क्या प्रतीत होती है, ब्रेजनिंग इट आउट। देखो, ब्रेजन आउट का मतलब होता है कि कोई बात है वो गलत है लेकिन उसके प्रति आप जो है आप बिल्कुल भी असहज नहीं हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है और कॉन्फिडेंटली जो है आप उस चीज़ को चलने दे रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रेजन आउट, है ना। तो ब्रेजन आउट का मतलब है कि बिना कोई शर्म दिखाए, बिना किसी तरह की असहजता दिखाए उस काम को जारी रखना या चलने देना, है ना, या उसके आपको बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। इन दिल्ली वेयर इलेक्शंस आर नाउ ड्यू, दिल्ली की अगर हम बात करें जहाँ की इलेक्शन जो है होने हैं, अलीगेशंस इस तरह के आरोप देखने को मिले हैं ऑफ द सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ मुस्लिम वोटर्स हैव सरफेस्ड, है ना, कि इस तरह के आरोप जो है सामने आए हैं कि चुनिंदा तरीके से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको हटा देना, इस तरह की बातें सरफेस हुई हैं, इस तरह की बातें जो है, इस तरह के आरोप जो है सामने आए हैं। इन द उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन, कि यूपी में जो उपचुनाव हुए, पार्टीसन पुलिस एक्शंस दैट रेस्ट्रेन्ड वोटर्स एक्सपेक्टेड टू वोट अगेंस्ट द बीजेपी हैव बीन कंट्रोवर्शियल, कि यूपी में जहाँ पर बाई इलेक्शंस हुए वहाँ पर पार्टीसन पुलिस एक्शन, पार्टीशन का मतलब है पक्षपातपूर्ण, किसी का पक्ष लेते हुए, तो पक्षपातपूर्ण पुलिस के द्वारा जो एक्शंस लिए गए, कि क्या किया पुलिस ने, दैट रेस्ट्रेन का मतलब है एक तरह से रोक देना, किसी को कंट्रोल कर लेना, दैट रेस्ट्रेंड वोटर्स एक्सपेक्टेड, यानी कि उन वोटर्स को जो है रेस्ट्रेन किया गया, सीमित किया गया उन वोटर्स को, है ना, जिन वोटर्स की उम्मीद थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी इन वोटर से कि भाई वे जो है बीजेपी के अगेंस्ट जो है वोट डालेंगे। तो इस तरह की जो बातें आई हैं, इस तरह की जो पुलिस एक्शन से जुड़ी हुई जो बातें आई हैं, इस तरह की बातें कंट्रोवर्शियल रही हैं, विवादास्पद रही हैं। द शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शन इज़ अनदर सीरियस क्वेश्चन दैट द ECI हैज़ बीन लेस देन ट्रांसपेरेंट अबाउट, कि जो शेड्यूल तय किया जाता है इलेक्शन का, कि भाई चुनाव कब कब होंगे और कितने चरणों में होंगे, तो ये भी एक जो है बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ना, कि चुनावों की जो डेट्स जो निर्धारित करना है वो भी एक सीरियस क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी ECI ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। लेस देन ट्रांसपेरेंट अबाउट का मतलब है कि भाई इसके बारे में भी ECI बहुत ही कम ट्रांसपेरेंट रहा है, बहुत ही कम पारदर्शी रहा है। For a country that is preparing to conduct all elections in one go, एक ऐसे देश के लिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत की, जो कि ये तैयारी कर रहा है, कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, कि सारे की सारे चुनाव जो है वे एक ही बार में आयोजित कराए जा सके, इस तरह की तैयारी जो है भारत कर रहा है। इट शेड्यूल्ड द 3 रिसेंट असेंबली इलेक्शंस इन 2 बैचेस। अब देखो कि भारत जो कि ये तैयारी कर रहा है कि पूरे देश के सभी चुनाव एक ही बार में आयोजित कराए जा सके, उस देश में हमें क्या देखने को मिला, ECI ने अभी हाल ही में ये जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए, इन 3 विधानसभा के चुनावों को 2 बैच में आयोजित करवाया। एंड द BJP इज़ द वन पार्टी, और BJP जो है वो पार्टी है दैट गेन्ड द बेनिफिट्स, जिसे 2 बैचेस में चुनाव होने का फ़ायदा हुआ, है ना, ये बात यहाँ पे कही गई, दैट गेन्ड द बेनिफिट्स। एज इज़ एविडेंट, जैसा कि एविडेंट है ना, कि भाई प्रमाण के रूप में हम जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है बात, क्या, सम ऑफ दीज इश्यूज़ आर लोकल, कि ये जो मुद्दों की बात की हमने कि भाई ये हैं रियल समस्याएं, तो इनमें से कुछ समस्याएं तो जो है वे लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं। सम रिलेटेड टू द वास्ट कैपेसिटी गैप बिटवीन द BJP एंड द अपोजिशन, और कुछ समस्याएं किस चीज़ से संबंधित है, वास्ट का मतलब है बहुत ही विशाल,
कि बीजेपी और विपक्ष की जो कैपेसिटी है उनमें बहुत बड़ा गैप है ना, तो कुछ समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। वाइल सम अदर्स आर स्क्वेयरली इन द कोर्ट ऑफ द ईसीआई। स्क्वेयरली का मतलब है डायरेक्टली, जबकि कुछ जो समस्याएं हैं वे डायरेक्टली ईसीआई के पाले में है, यानी कि अगर ईसीआई चाहे तो उन्हें सॉल्व कर सकता है। कुछ समस्याएं डायरेक्टली ईसीआई से जुड़ी हुई हैं। द ऑपोजिशन नीड्स टू फोकस ऑन द रियल क्वेश्चंस ऑफ इलेक्शन इंटेग्रिटी। कि विपक्ष को ज़रूरत है कि विपक्ष ध्यान केंद्रित करे, किन चीज़ों पे फोकस करे? इलेक्शन की ईमानदारी से जुड़े हुए जो वास्तविक सवाल हैं उन सवालों पर विपक्ष को फोकस करने की ज़रूरत है। एंड एन ईवीएम स्केयर, और ये जो बात है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम स्केयर का मतलब होता है एक तरह की डर की फीलिंग या चिंता का कारण, है ना। कोई किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है ना, किसी चीज़ से आपको जो है चिंता हो रही है, तो वही बात यहाँ पे की गई है कि ईवीएम को लेकर जो डर है या ईवीएम को लेकर जो चिंता है, शुड नॉट एक्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन। ये ईवीएम को लेकर जो चिंता है या ईवीएम को लेकर जो भय है वह डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनना चाहिए, है ना। उस यानी कि ईवीएम के डर को लेकर अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय विपक्ष को क्या करना चाहिए? चुनाव की इंटीग्रिटी से जुड़े हुए जो वास्तविक प्रश्न हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।